अंधेरी रात, ठंडी सड़क और एक टूटे हुए इंसान की चीख। रात के 2 बजे थे। सड़क पर बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। एक आदमी नशे में धुत, फटे कपड़े पहने सड़क के किनारे पड़ा था। चेहरा सूजा हुआ, आंखों में दर्द, शरीर जख्मी और जिंदगी बिखरी हुई। वो इंसान था राहुल। कभी उसने सपने देखे थे कि वो बड़ा आदमी बनेगा, दुनिया में नाम कमाएगा, लेकिन आज वो सड़क पर पड़ा था। सब बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। काश मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश अच्छी की होती। काश मेरी किस्मत अच्छी होती। काश दुनिया ने मुझे धोखा न दिया होता। वो बस यही सोच रहा था कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसा तेज मानो उसने जिंदगी का हर राज समझ लिया हो। कौन हो तुम? राहुल ने गुस्से से पूछा। बूढ़ा हंसा और बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा हूं जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया है। राहुल चौंक गया। मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम्हारी ही कहानी। कुछ साल पहले एक लड़का था जो अपने सपनों के पीछे भागता था, लेकिन जब जिंदगी ने उसे पहला झटका दिया तो उसने हालात को दोष देना शुरू कर दिया। पहले उसने स्कूल में कम नंबर आने पर टीचर्स को दोष दिया, फिर कॉलेज में असफल हुआ तो सिस्टम को दोष दिया, जब नौकरी नहीं मिली तो सरकार को दोष दिया, जब गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो उसे धोखेबाज कहा, जब बिजनेस में नुकसान हुआ तो दुनिया को बेईमान कहा। धीरे धीरे वो एक ऐसा इंसान बन गया जो हर हार का जिम्मेदार दूसरों को मानने लगा, लेकिन कभी खुद को नहीं। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये कहानी मेरी है? उसने धीरे से पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। राहुल, अगर तुम ये समझ चुके हो कि ये कहानी तुम्हारी ही है तो अब एक आखिरी बात सुन लो। तुम्हारी जिंदगी की ये हालत किस्मत ने नहीं बनाई, तुम्हारी अपनी सोच ने बनाई है। तुम हर बार दूसरों को दोष देते रहे, लेकिन कभी खुद को नहीं देखा। तुमने खुद को कभी नहीं कहा कि राहुल, तू ही अपनी जिंदगी का जिम्मेदार है। अब भी वक्त है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था, हाँ, मेरी जिंदगी की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। वो धीरे धीरे उठा, अपने कपड़े झाड़े और पहली बार दिल से खुद से बोला, अब कोई बहाना नहीं, अब कोई शिकायत नहीं, अब से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उस रात राहुल बदला। वो शख्स जो कल तक खुद को बेबस मानता था, अब वो इंसान बनने जा रहा था जो अपनी जिंदगी खुद बनाएगा। वो उठा, चला, दौड़ा और आज वो दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक है। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम अभी भी हालात को दोष दे रहे हो तो रुको। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों की वजह से बर्बाद हो रही है तो फिर से सोचो, अगर राहुल अपनी जिंदगी बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? याद रखो, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। अब तुमने ये कहानी सुनी, तुमने महसूस किया कि राहुल तुम ही हो। हर वो इंसान जो हालात, किस्मत या दूसरों को अपनी जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन असलियत में हम खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। अगर आज से तुमने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ली, अगर आज से तुमने बहाने बनाना छोड़ दिया, अगर आज से तुमने ठान लिया कि तुम्हें खुद को साबित करना है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक सवाल, तुम कब उठोगे और अपनी जिंदगी को बदलोगे? क्योंकि याद रखो, या तो जिंदगी को खुद बनाओ या कोई और इसे अपने हिसाब से बना देगा। अब तुम्हारी बारी है। उठो, लड़ो और जीत कर दिखाओ।